कल्पना एक ऐसी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और न ही उसे लोगों से मिलने दिया जाता था। कल्पना की उम्र 23 साल थी। वो जवान थी, पर फिर भी उसकी माँ उसकी शादी नहीं कर रही थी। कल्पना अपनी माँ से बहुत तंग आ गई थी, क्योंकि उसकी माँ उसे घर से बाहर तक नहीं भेजती थी। काफ़ी जिद करने के बाद भी कल्पना की माँ उसे कहीं जाने नहीं देती थी। उसे अपने ही घर में कैदियों की तरह कैद करके रखा जाता था। एक दिन कल्पना माँ से छुपकर एक मंदिर में प्रार्थना करने चली गई। वहाँ पर उसने एक बाबा को देखा। उसने बाबा से कहा, बाबा जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे घर में हमेशा कैद करके रखती हैं, यहाँ तक कि मेरी इस जवानी की उम्र में मेरी शादी तक नहीं करना चाहती हैं। फिर जैसे ही उस बाबा ने कल्पना को देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई और चिल्लाते हुए बोला, तेरी वजह से तेरे घर में मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं, तू यहाँ से जल्दी घर चली जा। इतना कहकर बाबा वहाँ से भाग गया। कल्पना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे लगा ये बाबा पागल है। मगर जैसे ही कल्पना घर में दाखिल हुई तो उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि कल्पना ने पढ़ाई बहुत पहले ही छोड़ दी थी। इन्हीं दिनों कल्पना के घर वालों ने उसके बड़े भाई की शादी तय कर दी। घर में रौनक लग रही थी। वैसे तो हर बहन को अपने भाई की शादी पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन कल्पना की खुशी तो इस वजह से ज़्यादा थी कि उसे अपने दोस्तों व बाकी के खानदान की लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा था। इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर जैसे ही मेहमान कल्पना के घर रहने के लिए आने लगे तो उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि किसी से भी ज़्यादा दोस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मेहमान तुम्हें बाज़ार चलने को बोले तो साफ मना कर देना। कल्पना मायूस होकर रह गई। जब एक दिन कल्पना की बुआ की लड़की ने उसे बाज़ार चलने को जोर दिया तो वह उसके साथ बाज़ार चली गई, क्योंकि उस दिन कल्पना की मम्मी घर में नहीं थी। वो शाम तक वापस आने वाली थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कल्पना बाज़ार चली गई। बाज़ार में हर चीज़ प्यारी लग रही थी, क्योंकि उसने इतने सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। खरीदारी करते वक्त कल्पना ने एक जगह भीड़ लगी देखी तो कल्पना भी वहां पहुंच गई। तो पता चला कि एक बाबा हैं और कुछ औरतें अपने लिए दुआ करवा रही हैं। कल्पना ने एक औरत से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि ये बाबा जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कल्पना भी बाबा के पास दुआ करवाने के लिए चली गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो दुख व कष्ट के साथ तो पहले से ही गुजर रही थी। जब कल्पना ने बाबा से दुआ के लिए कहा तो बाबा चीखते हुए बोला, तेरी वजह से घर वालों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तेरी वजह से घर के सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। बाबा की बात सुनकर कल्पना डर गई और जब घर वापस आई तो घर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर की सारी औरतें रो रही थीं। किसी तरह से शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर गया हो। जब कल्पना घर के अंदर गई तो देखा उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। अब कल्पना को समझ आया था कि उसकी माँ उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहती थी और बाबा ने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि कल्पना पर काला जादू किया गया था और ये बात सिर्फ उसकी माँ को ही पता थी। ये काला जादू कल्पना पर उसके रिश्तेदारों ने किया था। जब कल्पना 18 साल की हुई थी तब उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया था। उनको लड़की बहुत पसंद थी, पर कल्पना की मम्मी ने लड़के वालों को मना कर दिया था। इस वजह से उन्होंने कल्पना पर काला जादू करवा दिया था।